राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर ईसीजी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में कंप्लीट हम बात करने वाले हैं। आप सभी के कमेंट्स थे कि सर ईसीजी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियो लेके आओ, कौन कौन से सब्जेक्ट के हमारे पेपर होने वाले हैं और आरपीएमसी ने कौन से 2 पेपर जो कैंसिल किए हैं। बिल्कुल हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आपके की थ्योरी के एग्जाम के पेपर कौन कौन से हैं और प्रैक्टिकल के अंदर भी आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल होने वाले हैं और ये कंप्लीट आपका जो फर्स्ट ईयर है कितने मार्क्स का होने वाला है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ईसीजी फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर पैरामेडिकल के रिगार्डिंग छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे ईसीजी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के रिगार्डिंग, जिसे हम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और इसके सिलेबस की अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे और साथ में हम बात करेंगे आपके कौन से 2 सब्जेक्ट जो आरपीएमसी ने आपके हटा दिए हैं और आपके पासिंग मार्क्स के रिगार्डिंग भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये सारी चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देता हूं आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना क्यों आवश्यक है। आरपीएमसी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी। आपके पीवाईक्यू के रिगार्डिंग, आपके जो है कंटेंट के रिगार्डिंग सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल होती रहती हैं। तो आप इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर क्लिक करके आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आपकी तैयारी के दौरान कोई भी दिक्कत होने पर दोस्तों इस नंबर पर आप जो है कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर किया जाएंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर के सारे पेपर के बारे में। तो ये जो अभी आपके पेपर हो रहे हैं थ्योरी के, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आपके जो है कंप्यूटर का पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ आपके पैरामेडिकल साइंस के रिगार्डिंग जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उन्हीं के पेपर होंगे, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके, तो अब आपके जो पेपर 1 और 2 तो इन्होंने हटा दिया। तो पेपर 3 जो आपके दे रखा है, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर होगा, क्लिनिकल कार्डियोलॉजी का होगा, पैथोलॉजी और टर्मिनोलॉजी का पेपर होगा। तो दोस्तों, ये तो 3 आपके पूरे थ्योरी के पेपर होने वाले हैं जो आपके 300 के जो है रहने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करें आपके ईसीजी इंस्ट्रूमेंट और मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, जो आपका प्रैक्टिकल दे रखा है 75 मार्क्स का और वाइवा होगा इसके अंदर 25 मार्क्स, ये भी आपके 100 का। इसके अलावा 45 डेज की आपके जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग है, ये भी आपके 75 और 25 मिला के आपके जो है हम बात करेंगे यहाँ पे 100। तो दोस्तों, आपके अब हम बात करेंगे ये जो कंप्लीट आप करेगा ये 500 का ही रहने वाला है, क्योंकि 700 का पहले आपके 2 पेपर दे रखे थे। हालांकि आरपीएमसी की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो आपके पुराना सिलेबस ही दे रखा है, लेकिन अभी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं वो आपके इन्हीं थ्योरेटिकल पेपर जो है वो ही होंगे। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पे सर हमारे कितने नंबर का ये सेशन रहेगा कंप्लीट, तो दोस्तों ये आपके जो है कंप्लीट आपके 500 का जो है कंप्लीट सेशन रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर ये सारे पेपर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके जो है प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं। अब हम बात करें आपके जो है कंटेंट्स के बारे में, यानी सबसे पहला अब जो पेपर रहेगा आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर जो रहेगा। इसके अंदर अगर अपन बात करें आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या दे रखा है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं आपके यूनिट 1 के अंदर द ह्यूमन बॉडी डेफिनेशन, सब डिविजन ऑफ एनाटॉमी, टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड पोजिशन, फंडामेंटल प्लान्स, वर्टिबल स्ट्रक्चर ऑफ द मैन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी सेल्स और टिश्यू। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके सारे डिप्लोमा के अंदर जहां पर भी एनाटॉमी का पोर्शन दे रखा है, अभी भी कह रहा हूं वो 16 टॉपिक सारे एना और फिजियो के पढ़ लो, फिर आपके ऑल ओवर डिप्लोमा के जो है एनाटॉमी यानी ह्यूमन बॉडी का पोर्शन जो है आपके कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर देखो आपके सेकंड वही आपका वापस से आ गया क्या प्यारे दोस्तों, स्केलेटन सिस्टम, जिसके अंदर अपन बोन और जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स अबाउट बोन और कंप्लीट डिटेल्स आपकी जॉइंट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। थर्ड यूनिट में बात करें आपके फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, जहां पे सीवीएस का इंट्रो, सीवीएस का फंक्शन, सीवीएस के अंदर कौन सा इंटरनल ऑर्गन दैट इज कॉल्ड हार्ट की कंप्लीट डिटेल्स। और पहले मैंने एक वीडियो में आपको हार्ट की सारी इंफॉर्मेशन भी बताई कि अगर हार्ट पढ़ो, अगर दिल को पढ़ो तो इतनी सारी चीजें इसके बारे में पढ़ना
कि पढ़ते पढ़ते आप लोग जो है इंटेलिजेंट हो जाओ इसके बारे में। तो हार्ट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन भाई पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला हम बात करें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो यूनिट 4 आपके रेस्पिरेटरी, और इसके अंदर अगर अपन बात करें भाई यहाँ पे ऑर्गन्स के बारे में, तो मेन ऑर्गन्स आपके लंग्स के बारे में आपको जो है पढ़ना है। अगला हम 5 नंबर पे बात करें भाई जीआईटी या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट आपके जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड माउथ, और फाइनल पार्ट जिसे हम कहते हैं रेक्टम या फिर एनस। तो पूरी पूरी एक जो पाथवा पूरा पूरा एक ट्रैक्ट बनता है जिसे हम जीआईटी कहते हैं भाई, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करें 6 नंबर पर आपके दे रखा है भाई नर्वस सिस्टम के बारे में, जो आपके बॉडी का राजा है जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना पड़ता है। और इन दोनों को पढ़ने के लिए आपको सीएनएस के रास्ते घूमने जाना पड़ेगा, और सीएनएस के रास्ते जाओगे तो साइड में आपको पीएनएस भी मिलेगा, और इन दोनों के ऊपर पहाड़ी पर चढ़ोगे तो आपको नर्वस सिस्टम दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट लेते हुए इस सब्जेक्ट को आपको जो है कंप्लीट करना है। अगला आता है दोस्तों आपके 7 नंबर पर एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना, जहां पर आपको ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना होता है। अरे दोस्तों, जब ग्लैंड्स अगर आप पढ़ते हो तो उनके स्पेसिफिक नेम्स भी पढ़ लेना, उनकी पोजीशन, उनका लोकेशन, उनके फंक्शन, उनसे निकलने वाले हार्मोन और हार्मोन के कार्य, और हार्मोन की कमी और हार्मोन के बढ़ जाने से कौन कौन से डिजीज होते हैं, ये एंडोक्राइन सिस्टम आपका फिनिश, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। अगला हम बात करें 8 नंबर पर दोस्तों आपके सब्जेक्ट आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। और जब यूरिनरी सिस्टम की बात आती है तो सर यहाँ पे हम किडनी से लेकर के सर यूरेटर तक की बात हम करते हैं यहाँ पे बिल्कुल, और यूबी की बात करते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है प्यारे दोस्तों यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हम जनन सिस्टम, जनन तंत्र के बारे में कंप्लीट बात करते हैं, जो 2 प्रकार का होता है, मेल और फीमेल, जिसमें दोनों के ऑर्गन्स के बारे में देखना होता है। 9 नंबर यूनिट अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों आपके कंप्लीट ब्लड के बारे में दे रखा है। ये ब्लड का कंपोजिशन यानी किससे मिलकर बना होता है, इस ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या है, ये ब्लड है अगर हमारे शरीर में तो ये ब्लड काम क्या करता है। और यहाँ पे इसके अंदर जब मैं जाके देखूं तो इसके अंदर मुझे प्लाज्मा और इसकी सेल्स मिलनी चाहिए, और सेल्स के अंदर भी मैं अगर जाऊं तो पूरा परिवार मिलना चाहिए, डब्ल्यूबीसी के टाइप मिलने चाहिए, आरबीसी में हीमोग्लोबिन मिलना चाहिए, और प्लेटलेट्स अगर कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलना चाहिए। और जब ये सारी चीजें हो जाए तो उसे हम डेंगू कहते हैं, और डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। और उस समय प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो पपीते का जूस पिलाते हैं, और इस प्रकार से तुम्हारे प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं। जब पढ़ो तो इतनी सारी चीजें पढ़ो कि पूरा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। इसलिए कहता हूं कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में जब तुम लिखोगे ना, ये मेरी सारी बातें याद आएगी आपको कि सर ने किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बताया था कि आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है। इसी टॉपिक के अंदर जब तुम ब्लड पढ़ोगे तो पीछे से आवाज आएगी कि भाई साहब आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तुमने एडमिशन लिया तो तुम्हारा आईडी कार्ड बना तो तुमसे पूछा गया था कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना है, और इसकी कंप्लीट डिसऑर्डर के बारे में। 10 नंबर पर आता है दोस्तों आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कुछ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पोर्शन ऊपर था और कुछ यहां पे आपको नीचे दे रखा है। अगला हम बात करें यहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग, हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग, हम जो है बात करें फिजियोलॉजी का पोर्शन। फिर हम बात करें नर्वस सिस्टम का आपके फिजियो का पोर्शन, सेंसरी ऑर्गन्स की आपके जो है आई ईयर ये सारी। फिर आता आपके मसल्स नर्व की फिजियोलॉजी, जिसमें आपको जो है कंप्लीट मस्कुलर सिस्टम पढ़ना है। स्किन के बारे में आपको पढ़ना है, सेंसरी ऑर्गन में आ गया। एक्सक्रेटरी सिस्टम कंप्लीट आपको जो फिजियोलॉजी, और रिप्रोडक्शन की फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें दोस्तों आपको जो यहाँ पे पढ़नी है भाई। अगला हम बात करें आपके सेकंड पेपर आ जाता भाई क्लिनिकल कार्डियोलॉजी। क्लिनिकल कार्डियोलॉजी के अंदर जब तुम्हारा अगर हार्ट वाला टॉपिक तैयार है ना, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले है इसमें यूनिट 1। यूनिट 1 कहती है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ ईसीजी। ईसीजी का परिचय क्या है। ईसीजी का अगर तुम ईसीजी करवाने जाते हो तो तुम्हारे जब चारों तरफ लीड्स वगैरह लगाते हैं ना, तो उसको पूछो
कि भाई साहब इसका मतलब क्या है, इस ईसीजी का जो है आपके हिस्ट्री यानी इतिहास क्या है, ये सारी चीजें आपको जो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगला हम बात करें आपके सेकंड यूनिट के अंदर दे रखा है कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में, ठीक है भाई। और इसके अंदर आपको जो है पूरा पूरा पढ़ना है साथ में ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। फिर आपको हार्ट का कंप्लीट एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन पढ़ना है, कार्डियक साइकिल पढ़नी है, कार्डियक इंपल्स का जनरेट होना और इसका बनना, इसका कंडक्शन होना और इसका रिकॉर्ड होना, ये सारी चीजें आपको शॉर्ट एक्सिस पर और लॉन्ग एक्सिस दोनों के रिगार्डिंग आपको दोस्तों पढ़नी है। यूनिट थर्ड की अगर अपन बात करें दोस्तों, यूनिट थर्ड के अंदर दे रखा है रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की रिकॉर्डिंग के बारे में दे रखा है। इवोल्यूशन ऑफ फ्रंटल प्लेन लीड्स, लीड्स के बारे में दे रखा है। फ्रंटल ट्रांसवर्स के बारे में, करेक्ट और इनकरेक्ट लीड्स के बारे में दे रखा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में लीड प्लेसमेंट दे रखा है और जो 12 स्टैंडर्ड लीड्स आप यूज करते हैं उसका डिस्प्ले कैसा होता है, देखने में कैसा दिखाई देता है, ये पूरी थ्योरी आपके दे रखी है। अगला हम बात करें दोस्तों आपके इंटरप्रिटेशन दे रखा है नॉर्मल ईसीजी के बारे में। नॉर्मल ईसीजी के इंटरप्रिटेशन में आपको एबनॉर्मलिटी वाला पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, किस प्रकार से दिखाई देती है एमआई के अंदर, ये सारी चीजें आपको जो यहाँ पे दोस्तों आपके क्वेश्चन भी आता है तो इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे पी वेव है, पी आर इंटरवल्स हैं, क्यू आर कॉम्प्लेक्स हैं, एस टी सेगमेंट है, टी वेव है, यू वेव है, क्यूटीसी इंटरवल है और कार्डियक रिदम है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। यूनिट 5 के अंदर हम बात करें इंटरवल्स मेजरमेंट के बारे में। ये जो इंटरवल्स दिखाई दे रहे हैं, ये अंतराल जो दिखाई दे रहे हैं, इनके मेजरमेंट कैसे किया जाता है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, वर्टिकल मेजरमेंट और हम बात करें यहाँ पे आपके सेगमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें 6 नंबर यूनिट पे दे रखी है प्यारे दोस्तों तुम्हारे हार्ट रेट के बारे में। हार्ट रेट का इंट्रोडक्शन, ये क्या होती है, मेजर कैसे करते हैं, वो भी कैलिपर के द्वारा, तो आपको जो है बढ़िया सुंदर अक्षरों में बताना होता है। अगला आता है दोस्तों यूनिट नंबर 7 में इलेक्ट्रिकल एक्सिस के बारे में, जिसके अंदर आपको बताना होता है यहाँ पे आरएडी और एलएडी के बारे में दोस्तों। और हम बात करें यहाँ पे 8 नंबर यूनिट में दे रखा असेसमेंट ऑफ अरिथमियाज। अरे ये वही अरिथमियाज हैं दोस्तों। ए का मतलब हो गया सर एबनॉर्मल, क्या हो गया प्यारे दोस्तों, एबनॉर्मल। आर का मतलब क्या हो गया सर रेगुलर, तो यहां पे आपको रेगुलर की जगह इरेगुलर या रिदम यूज करना है। क्या यूज करना है सर, रिदम यूज करना है। पूरा पढ़ोगे तो एबनॉर्मल रिदम जब हो जाती है ना, उसे हम कहते हैं अरिथमियाज। अरिथमियाज कितने प्रकार का होता है, तो सुप्रा वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर रिदम्स और रिदमिक डिसऑर्डर के बारे में आपको जो है यूनिट 8 में समझाना है। 9 नंबर में आता है सीएडी। प्यारे दोस्तों सीएडी का मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में आपको जो है बताना है। इफेक्ट्स ऑफ एमआई इंजरी, इंफेक्शन ऑन ईसीजी, ईसीजी के अंदर किस प्रकार से दिखाई देता है। अगला आता है दोस्तों चेंबर की साइज बढ़ जाना, जिसे हम कहते हैं चेंबर इनलार्जमेंट या हाइपरट्रोफी। हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा, साइज में बढ़ जाना। कंडक्शन डिफेक्ट, एवी ब्लॉक, एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक के बारे में, जो फर्स्ट डिग्री है, एवी ब्लॉक सेकंड डिग्री है, एवी ब्लॉक थर्ड डिग्री है, एवी ब्लॉक बंडल और आपके बंडल ब्रांच, ये सारी चीजें आपको जो है इस 10वीं यूनिट के अंदर पढ़नी होती है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ने के लिए दोस्तों आप जो है हमारा DECG फर्स्ट ईयर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सर स्पेशल क्या है, स्पेशल इसमें आपके हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में आपको नोट्स दे रखे हैं, PYQ जो है आपको वो सारे मिलेंगे, लेकिन उसके साथ में आपको सॉल्यूशन का वीडियो मिलेगा दोस्तों बिल्कुल, और बोथ लैंग्वेज में आपको ये सारी चीजें भी पढ़ाई जाएगी। थर्ड पेपर की बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके पैथोलॉजी और टर्मिनोलॉजी के बारे में दे रखा है। DECG के बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो पैथोलॉजी वाला पेपर है ना, ये बहुत शानदार पेपर है। पूरी एना पीजीओ अगर आपको आती है ना, तो आप लोग जो है पैथोलॉजी को इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, क्योंकि सारी डेफिनेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग दे रखी है। जितने भी एनाटॉमी में आप सिस्टम पढ़ते हो उसी के रिगार्डिंग इनकी आपको टर्मिनोलॉजी दे रखी है। भाई कौन पढ़ना नहीं चाहेगा, अरे मजा आएगा ना जब तुम यहाँ पे सेल इंजरी के बारे में पढ़ोगे, इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़ोगे, वहां पे पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा शोक, तो शोक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डिस्फेगिया के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें आपको डेफिनेशन के तौर पर पढ़नी है। हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखा है इंट्रोडक्टरी पैथोलॉजी, जिसमें सेलुलर एडेप्टेशन, सेलुलर सेल डेथ, इन्फ्लामेशन और रिपेयर, इन्फेक्शन, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर,
इम्यून डिफेंस, जेनेटिक्स ऑफ डिसीज, नियोप्लेसिया, सेल इंजरी, एडेप्टेशन, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, मेटाफेज, हाइपरप्लेसिया, ये सारी चीजें आपके जो इसके रिगार्डिंग दे रखी हैं। टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग ट्यूमर है, ट्यूमर कितने प्रकार का है, विनाइन है, मैलिग्नेंट है, ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़नी है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम के रिगार्डिंग आपके दे रखा है दोस्तों, मैं अभी भी कह देता हूँ। और आगे हम बात करें आपके यहाँ पे ईसीजी के इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग, आपको जो है पूरा प्रैक्टिकल होगा, आपकी फाइल बनती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे मैं बात करूंगा कि हमारा जो ऐप दे रखा है पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के नाम से, इसे आप डाउनलोड करके विजिट जरूर करें और अपने DECG फर्स्ट ईयर बैच को जरूर विजिट करें, जहां पे आपको नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं, मिक्स लैंग्वेज में आपको किस प्रकार से लिखना है, ये ECG की हिस्ट्री है, ECG का इंट्रोडक्शन है, ओरिएंटेशन किस प्रकार से हार्ट का होता है, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। तो समझ में आएगा कि सर नोट्स कैसे बनाने होते हैं और पेपर का सॉल्यूशन भी किस प्रकार से किया जाता है। तो भाई वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, अपने सारे बैचमेट्स के साथ इसको शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद साथियों।